Yes, hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Asif, and in this session we are going to learn the concept of chapter 4 class 9 physics वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर का कल मैंने सिर्फ वर्क से रिलेटेड जितना भी इक्वेशंस था, डिफिनेशन था, कंसेप्ट था वो बताया था। आज हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है क्लास 9 फिजिक्स में। बिफोर स्टार्टिंग अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नीचे में आपको चैनल का सब्सक्राइब का बटन दिया हो, उसको प्रेस करेंगे, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे फॉर न्यू वीडियोस। न्यू वीडियो अगर आप चाहते हैं अपने टेक्निकल आसिफ में पढ़ना चाहते हैं तो आप उस आइकन को प्रेस कर लें। चलिए विदाउट लेट अस स्टार्ट फर्स्ट कंसेप्ट, व्हाट इज एनर्जी। एनर्जी क्या होता है चिल्ड्रन? फर्स्ट है द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय अ बॉडी, है ना। क्या कैपेसिटी होगा? जैसे आप कोई भी वर्क करते हो, ठीक है, तो आपका क्या कैपेसिटी होगा किसी भी वर्क को करने का, उस कैपेसिटी को ही बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी। मतलब आपके द्वारा जो काम किया गया, आप कितना काम कर पाए हो, है ना, किस कैपेसिटी से आप उस काम को कर रहे हो, है ना। तो जो भी आप काम करोगे अपने बॉडी के हेल्प से, है ना, तो दैट इज नोन एज योर एनर्जी। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है 1 मार्क्स में, वो एसआई यूनिट एनर्जी का क्या है। तो द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। एसआई यूनिट एनर्जी का क्या होता है चिल्ड्रन? जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। यस, अब हम लोग सीखेंगे फॉर्म्स ऑफ, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का भी कुछ फॉर्म्स होता है। तो फर्स्ट है आपका मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी किसको बोलते हैं? द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी। है, अगर हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है बॉडी का, दोनों को अगर जोड़ देंगे तो दैट विल फॉर्म अ मैकेनिकल एनर्जी। सेकेंड है हीट और थर्मल एनर्जी। एक एक लाइन का डेफिनेशन है चिल्ड्रन, नोट्स के फॉर्म में आप लिख भी सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सुन करके याद भी कर सकते हैं। द एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स टेम्परेचर। वो एनर्जी जो किसके द्वारा होता है? ड्यू टू इट्स टेम्परेचर के कारण, है ना। जो बॉडी पॉजेस कब करता है? जब एनर्जी ऐसा पॉजेस हो, है ना, ड्यू टू इट्स टेम्परेचर, टेम्परेचर के कारण जब बॉडी में एनर्जी आएगा तो दैट इज नोन एज हीट और थर्मल एनर्जी। नेक्स्ट है केमिकल एनर्जी, है द एनर्जी रिलीज्ड इन केमिकल रिएक्शन। जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तब कोई एनर्जी रिलीज होगा तो दैट एनर्जी इज नोन एज केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट है साउंड एनर्जी। द एनर्जी ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूसिंग साउंड। ऐसा एनर्जी जैसे कोई बॉडी वाइब्रेट कर रहा है ना, तो दैट विल प्रोड्यूस व्हाट? तो दैट विल प्रोड्यूस अ साउंड एनर्जी ना। वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी विल प्रोड्यूस साउंड एनर्जी, वाइब्रेशन से जब होता है। नेक्स्ट है आपका फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर कनेक्टेड विथ अ बैटरी, है ना। वो एनर्जी जो कहाँ मिलेगा आपको? मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है किसमें? कंडक्टर, जो कि कनेक्टेड किसके साथ रहता है? बैटरी के साथ। तो दैट एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब मूविंग इलेक्ट्रॉन से ही जो है आपका एनर्जी मिल रहा है ना, तो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक होता है न्यूक्लियर एनर्जी, है ना। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है? द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइंड विथ ईच अदर टू फॉर्म ए हेवी न्यूक्लियस। जब दो छोटा न्यूक्लियाई एक साथ जुड़ करके क्या बनता है? एक हेवी न्यूक्लियस फॉर्म करता है, तो दैट एनर्जी प्रोड्यूस इज नोन एज न्यूक्लियर एनर्जी, है ना। व्हेन कंबाइनिंग टू न्यूक्लियाई विथ ईच अदर टू फॉर्म ए हेवी न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियर एनर्जी। या व्हेन ए हेवी न्यूक्लियस ब्रेक इनटू टू लाइट न्यूक्लियस, या हेवी न्यूक्लियस को हम लोग टू लाइट न्यूक्लियाई में ब्रेकअप करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। या दो लाइट न्यूक्लियाई को जोड़ करके आप एक हेवी न्यूक्लियाई बनोगे तो भी न्यूक्लियर एनर्जी बनेगा, या एक हेवी न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन करोगे दो लाइट न्यूक्लियाई में तो दैट इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियर एनर्जी। नेक्स्ट है सोलर एनर्जी। द एनर्जी रेडिएटेड बाय द सन, है ना। ऐसा एनर्जी जो कहाँ से मिलता है हम लोग को? सन के द्वारा, तो दैट इज नोन एज सोलर एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे। नाउ
काइनेटिक एनर्जी हम लोग पढ़ेंगे। द एनर्जी पॉजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, ऐसा एनर्जी जो किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, जब कोई मोशन होता है, ठीक है, इज नोन एज काइनेटिक। मतलब काइनेटिक एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होगा आपसे पूछेगा कोई, तो बोलोगे द एनर्जी पॉजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, है ना। कोई बॉडी जब मोशन के द्वारा आपका प्रोड्यूस करेगा एनर्जी तो उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जैसे फ्लोइंग वाटर, ब्लोइंग विंड, मूविंग कार। जैसे मूविंग कार आपका क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, मोशन है कार में तो एनर्जी प्रोड्यूस होगा। ब्लोइंग विंड, हवा बह रहा है तो इसमें भी क्या होगा, मोशन है तो काइनेटिक एनर्जी है। कुछ एक्सप्रेशन है काइनेटिक एनर्जी का जो इम्पोर्टेंट हम लोग को देखना चाहिए। या यू जो है इनिशियल वेलोसिटी है ना, एम मास है, एफ फोर्स है और एस आपका यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। मान लिए कंसीडर ए बॉडी ऑफ ए मास एम लाइंग एट द रेस्ट ऑन ए स्मूथ फ्लोर। मान लिए हम लोग की कोई बॉडी है, उसका मास क्या है, ए है, मास सॉरी एम है, जो कि रेस्ट में है, रेस्ट मतलब रुका हुआ है, ऑन ए स्मूथ फ्लोर, चलिए वही दिया हुआ है यहाँ पे। लेट अ फोर्स एफ, कोई एक फोर्स एफ है, बी अप्लाइड ऑन द बॉडी, ये बॉडी उस पर अप्लाई किया गया, सो दैट द बॉडी अटेन्स ए वेलोसिटी वी। जैसे ही फोर्स अप्लाई किया तो वेलोसिटी यू से क्या हो गया, वी। आफ्टर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस एस, ठीक है, डिस्टेंस एस के बाद उसका ट्रैवलिंग के बाद डिस्टेंस के बाद उसका वेलोसिटी v हो गया। नाउ देयरफॉर वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द बॉडी, अगर हम लोग देखेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, तो वर्क डन बाय फोर्स बाय द फोर्स ऑन द बॉडी फार्मूला होता है वर्क डन इक्वल टू एफ एस। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम लोग सब जानते हैं फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो इक्वेशन 1 और 2 अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं वर्क डन इक्वल टू, यहाँ पे फोर्स का फार्मूला पुटअप कर देंगे तो क्या हो सकता है, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट एस, ठीक है, पुट अप कर दिए हम लोग, ठीक है, फोर्स का वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिए वर्क डन वाला में। तो अब एक फार्मूला था वी स्क्वायर इक्वल माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, फार्मूला होता है। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो जीरो का स्क्वायर कर दिए इक्वल टू 2s रहने दिए। अब यहाँ से s का फार्मूला निकालोगे तो वी स्क्वायर बाई 2a होगा, ये एक इक्वेशन निकल गया। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट, अब 3 और 4 से आप देखेंगे वर्क डन इक्वल टू क्या है, तो वर्क डन इक्वल टू आपके पास देखिए यहाँ पे s का वैल्यू निकला हुआ है, तो m और a हम लोग यहाँ एज इट इज लिख दिए, ये देखिए m a जो है यहाँ पे वो लिख दिए और s का वैल्यू यहाँ पे आपको मिल गया, देखिए, ठीक है, उसको हम लोग वी स्क्वायर बाई 2a यहाँ पुटअप कर दिया। अब a कट गया, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या आ गया, एम वी स्क्वायर बाई 2, तो इसको हम लोग हाफ एम वी स्क्वायर कहते हैं। तो ये वर्क डन बाई ये काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ये एक डेरिवेशन टाइप का, इसको कर लीजिए आप लोग कॉपी में। वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप याद करेंगे। फैक्टर्स ऑन विच काइनेटिक एनर्जी डिपेंड, अब हम लोग को पढ़ना है कौन कौन सा ऐसा फैक्टर जिसमें काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है। तो पहला है मास ऑफ द बॉडी, बॉडी के मास पे डिपेंड करता है। स्पीड ऑफ द बॉडी, बॉडी के स्पीड पे भी डिपेंड करता है। तो दीज आर द 2 फैक्टर, है ना, जिसपे जो है काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है। अब एक वर्क एनर्जी थ्योरम है आपके पास, वर्क डन बाय ए बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। वर्क डन अगर कोई बॉडी का अगर हम लोग निकालेंगे तो उसको कैसे निकाल सकते हैं, जो चेंज होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू इट्स मोशन, जब बॉडी कोई मोशन करता है तो उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है चिल्ड्रन, उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो वर्क डन बाय ए बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी होगा, चेंज इन का, 2 काइनेटिक एनर्जी अब आ जाएगा। तो जैसे फोर्स अप्लाइड, ऐसे यहाँ बॉडी दिया है, मास एम है, मूविंग विद वेलोसिटी यू दिया है, मान लिया कि फोर्स एफ अप्लाइड हो रहा है, एस आपका डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, मास एम है on the body, so that the body attains a velocity v after traveling a distances, सेम वही है। therefore work done by the force on the body, work done का फार्मूला क्या होगा, fs होता है। according to न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। 1 और 2 से वर्क डन इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, फोर्स का फार्मूला यहाँ पुट अप कर देंगे तो मास एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट एक साथ हो जाएगा, है ना, यहाँ पुट अप कर दिए फोर्स का फार्मूला। अब वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s होता है, हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से s का वैल्यू अगर हम लोग को निकालना है तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a हो जाएगा, ये एक इक्वेशन फॉर्म कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे s का वैल्यू सिर्फ हमने निकाल दिया 2a को नीचे करके। अब इक्वेशन 3 और 4 में अगर आप देखोगे तो अब 3 और 4 में आप देखिए अच्छा से, तो आपके पास देखिए क्या है,
तो यहाँ पे आप देख सकेंगे कि वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, और एस का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाले। तो एस को देखिए हम लोग यहाँ पुट कर दिए, मतलब यहाँ ए जो एस है इसके जगह वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 है, ये वाला हम लोग पुटअप कर दिए। तो अब यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए तो कट जाएगा, यहाँ एम वी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, यानी हाफ अगर कॉमन ले लेंगे दोनों से या फिर हाफ दोनों में हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो ये एक इक्वेशन डिराइव हुआ है, तो इसको कर लीजिए। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम हम लोग देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में क्या रिलेशन है। वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर में एम से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी कर दे रहे हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर बाई 2m, एम से मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों के यहाँ पे, ठीक है। तो ये एम वी का होल स्क्वायर बाई 2m लिख सकते हैं। एम वी का मतलब होता है पी इक्वल टू एम वी, मोमेंटम होता है तो पी स्क्वायर बाई 2m हो जाएगा, पी इक्वल टू एम वी मोमेंटम का, है ना। उसके बाद न्यूमेरिकल है चिल्ड्रन, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम लोग। ए फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास 10 kg, एक फोर्स अप्लाई किया गया बॉडी में जिसका कि मास कितना 10 kg, मतलब 10 kg का एक बॉडी है, उसको धक्का मारा गया, ठीक है, फोर्स लगाया गया। अगर इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस फ्रॉम, अगर जो वेलोसिटी है बॉडी का वो 5 मीटर पर सेकंड से चेंज होकर कितना हो गया, 3 मीटर पर सेकंड, मतलब जब धक्का मारा गया तो उसका स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकंड से चेंज होकर कितना हो गया, 3 मीटर पर सेकंड। देन व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द बॉडी, तो वर्क डन क्या होगा। तो यहाँ पे आप देखिए स्टार्टिंग में उसका वेलोसिटी कितना है, u का वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड, और उसके बाद फिर v का वेलोसिटी जब कुछ दिन आगे गया तो उसका वेलोसिटी कितना हो गया, 3 मीटर पर सेकंड, और मास कितना है बॉडी का 10 kg। तो यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम लोग को फार्मूला लगाना होगा, क्योंकि दोनों का क्या हुआ है, चेंजेस हुआ है, तो हम लोग को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लगाना होगा फार्मूला। तो वर्क डन इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर होता है, तो हाफ एम को कॉमन ले लेंगे तो एम वी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, सॉरी एम बाहर हो जाएगा और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा, एम बाहर ले लो, एम आपका 10 है लिख लिए, वी आपका 3 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर होगा, तो 5 2 5 जो 10 कट जाएगा, 9 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 5 इंटू माइनस 16 माइनस 80 जूल। तो ये आपका एक सिंपल सा न्यूमेरिकल हो गया क्वेश्चंस का, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह का और न्यूमेरिकल है, लेकिन चिल्ड्रन मैं उसे बोर्ड में बताऊंगा, अभी सिंपल इतना ही, मैं 10-10 मिनट का वीडियो डाल रहा हूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। आज हम लोग एनर्जी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को पढ़ लिए, एक न्यूमेरिकल भी देख लिए, डेरिवेशन भी देख ली, थोड़ा थोड़ा आप करके 10 मिनट वीडियो सुनिए तो यू विल लर्न समथिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, या नीचे पे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा हो, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले फॉर द न्यू नोटिफिकेशन ऑफ द वीडियो, और अच्छा लगे वीडियो तो शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर शेयर।